eat our dogs. You eat our fish. Well, you can't eat our dogs. You can't eat our fish. Our dogs are domesticated. Our fish are family. मानवों द्वारा महासागरों को प्रदूषित करने के बदले में जल जनजाति एक्वाटिक लोग ने धरती के हर कुत्ते को खा लिया। सरकारी अधिकारियों ने आपात आदेश जारी किए जिसमें किसी को भी जल मार्गों के पास जाने से मना कर दिया गया। मानवों और जल जनजाति के बीच शांति वार्ताएं आखिरकार असफल हो गईं और जल जनजाति की एक सदस्य सॉल्ट को भागने देने का दोष सबने मुझ पर डाल दिया। मुझे कई लोगों से जान से मारने की धमकियां भी मिली। मेरी सुरक्षा के लिए सेना ने मुझे एक होटल में नजरबंद कर दिया। अंदर 24 घंटे की निगरानी में मेरी हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। मेरे रोज के खाने की कड़ी जांच होती थी। हालांकि मेरी आजादी पर पूरी तरह रोक नहीं थी। एक काम जो मुझे हर दिन करना ही पड़ता था वह था समुद्र तट पर जाकर सॉल्ट को ढूंढना। लेकिन हर बार उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिलता था। जल जनजाति फिर से सम्मेलन कक्ष में लौटी और मानवता को अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने मांग की कि पृथ्वी का सारा जल उनकी जाति को सौंप दिया जाए। साथ ही इंसानों को 5 साल के भीतर समुद्रों का सारा कचरा साफ करना होगा। 5 years might not 5 be years is all you have. Yes, I think we might not actually. You have 5 years, or all the water of the world will be set free. I don't think it's appropriate. Who made this happen? तो इसी बीच आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघलने लगी। अगर 5 साल में उनकी मांगें पूरी न हुई तो पूरी मानवता डूब जाएगी। इस वैश्विक संकट को जल्दी खत्म करने के लिए सैन्य कमांडर हैरी ने एक खौफनाक योजना बनाई। उसने किसी से मुझे बेहोश करवा दिया। फिर डॉक्टरों की एक टीम ने मेरे शरीर में एक दवा इंजेक्ट की। ये दवा इंसानों के लिए बेअसर थी लेकिन जल जनजाति के लिए घातक थी। और उससे भी डरावनी बात यह थी कि इसमें बेहद तेजी से फैलने की क्षमता थी। ये लार, खून और शारीरिक संपर्क के जरिए फैलती थी। लेकिन मुझे इन सब का कोई पता नहीं था। मैं रोज की तरह समुद्र तट पर गया। इस बार मैंने सॉल्ट को देख लिया। मैं बच्चे की तरह खुश होकर उसकी ओर दौड़ा। Melting the ice. You've got to go back. So we can escape. Go back, Please. and tell your people to ask for accord. Accord? Tell your people to ask Aquakind, but find the ones you trust. Send out a signal to the seas. Ask them for accord, and we might just survive. I don't understand. सब कुछ समझाने के बाद उसने मुझे हल्के से चूम लिया। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह नजदीकी पल जल जनजाति की जिंदगी की कीमत बनेगा। अगले दिन कमांडर केट ने पाया कि रडार पर दिख रहे सारे जल जनजाति के लोग गायब हो चुके थे। इसी दौरान समुद्र में जल जनजाति के 10,000 शव तैरते हुए दिखाई देने लगे।